12:30 और जस्ट अभी अभी मैं आई हूँ। अब मैं फटाफट नहा लूँ। और ये देखिए, ये मैं मंदिर से लाई हूँ पंजीरी, और ये नहीं पंचामृत, ये पंचामृत है और ये पंजीरी। यही प्रसाद खा के व्रत खोलते हैं। तो बस मैं भी फटाफट नहा लूँ। 2 दिन का व्रत हो गया। कल छठ का व्रत था और आज जन्माष्टमी का। कल छठ के व्रत में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया था पूरे दिन में। और आज मतलब चाय मूंगफली के दाने एक बार खाई थी। एक बार सुबह थोड़ा सा साबूदाने का पोहा खाया था, क्योंकि छठ वाला व्रत खोलना था। और 5 साढ़े 5 बजे के आए जब इनके साथ चाय पिया, तब से 12:30 बज चुका, अभी तक पानी नहीं पिया है। तो अब बहुत तेज़ भूख और प्यास दोनों लगी है। तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ और नहा के फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ मैं भी खाती पीती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को निकालते हैं गेहूं में से, क्योंकि गेहूं के दाने में इनको दबा के रखा था। इससे अनाज में प्राण होता है और इनमें प्राण आ जाएंगे, ऐसा सोच के इनको अनाज में रखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने इनको शाम को, ये 5-6 बजे करीब आ गए थे जब भी मैंने इनको रख दिया था, और तब से ये अनाज में ही थे। और यहाँ पूजा की मैंने सारी तैयारी इकट्ठी कर ली, नहा धो ली। नहा के मैंने लोअर टी शर्ट ही पहना था, क्योंकि रात हो चुकी थी। और फिर अभी साड़ी पहनूँ, थोड़ी देर में फिर चेंज करूँ, और धुला हुआ साफ सुथरा था तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैंने लड्डू को निकाला और पहले उनको गंगा जल से नहलाया। ये सिर्फ गंगा जल था। और उसके बाद फिर मैंने इनको खांड में रखा। का कहते हैं मीठे में रखते हैं पूरे तरीके से। ये सारी चीज़ें जैसे मतलब 5-7 दिन का होता है तो लोग 1-1 दिन रखते हैं, या फिर 1-1 घंटा रखते हैं, या फिर 2 घड़ी होती है 40 मिनट की, उतनी देर के लिए रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लड्डू गोपाल लेट आए थे और इतना सब कुछ तैयारी करने का टाइम नहीं था कि इतनी इतनी देर में उनको रख पाऊँ। तो मैंने उनको ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ कुछ मिनटों के लिए रखा और निकाल लिया। तो अनाज से निकाल के मैंने उनको नहलाया। उसके बाद मैंने खांड में उनको रखा, खांड पे तुलसी का पत्ता रख दिया था, और फिर उनको नहलाया। ये गंगा जल है, गंगा जल से ही फिर मैंने उनको नहलाया। ऐसे करके मैं उन्हें नहलाती रहूँगी और उन्हें तैयार कर दूँगी। उसके बाद मैंने इन्हें पंचामृत से नहलाया, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, साथ में शायद तुलसी। दूध, दही, घी, गंगा जल, तुलसी, हाँ, ऐसा मिला के 5 चीज़ों को मैंने बनाया था पंचामृत। तो फिर उनको पंचामृत से नहलाया, अभिषेक किया यानी कि अच्छे से। और आप देख सकते हैं लाला कितने प्यार से नहा रहे हैं। हम सब यहाँ भगवान का नाम लेते हुए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको याद हो आप वैसे कर सकते हैं। पर मैंने तो वो जो भी मुझे याद रहा था यही आ रहा था मुझे, तो फिलहाल यही जाप करते हुए मैंने लड्डू को नहला दिया। लाला नहा लिया। फिर मैंने एक अच्छा सा कपड़ा लिया था साफ़ सुथरा, क्योंकि तैयारी नहीं थी तो हैंकी वगैरह सब मिल नहीं रहा था, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ थी। फिर मैंने लाला को टीका लगाया और उसके बाद घंटी वगैरह, शंख बजाते पर शंख नहीं था तो घंटी बजाई मैंने। घंटी बजाने के बाद फिर से मैंने लाला को शहद से नहलाया। पहले पंचामृत से नहलाया, फिर मैंने लाला को शहद से नहलाया, क्योंकि 5 चीज़ों से फिर से नहलाना था। पंचामृत से तो एक बार नहलाया, फिर उसके बाद मैंने शहद से नहलाया। शहद से नहलाने के बाद फिर हम लाला को घी से नहलाएंगे। फिर मैंने मतलब नहलाने के बाद पोछा, और पोछ के चंदन का टीका लगाया, घंटी बजाई, क्योंकि शंख नहीं है, शंख बजाते हैं वैसे। फिर उसके बाद मैंने लाला को घी से नहलाया। ऐसे नहलाते रहते हैं, क्योंकि आज लाला की प्राण प्रतिष्ठा है। अगली जन्माष्टमी पे इतना सब नहीं करना पड़ेगा। अभी हम नए नए लाला को ले आए हैं, लाला हमारे घर नए नए पधारे हैं, तो उनका मतलब स्वागत सत्कार तो करना पड़ता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा मतलब आज ज़्यादा करना पड़ रहा है। बाकी आप जितना करें उतना कम है। जिसने सब कुछ आपके लिए किया। फिर मैंने लाला को नहलाया और पोछा, चंदन टीका लगाया, और फिर घंटी बजाई। उसके बाद फिर मैंने दूध से अभिषेक किया लाला को। फिर लाला को मैंने दूध से नहलाया, या दूध से नहलाने के बाद फिर मैंने गंगा जल से नहलाया। मतलब हर बार गंगा जल से नहला नहला के साफ़ करती रहूँगी, वरना लाला पूरा भर जाएंगे पूरे तरीके से। फिर मैंने लाला को टीका लगाया, घंटी बजाई, और उसके बाद फिर मैंने लाला को दही से नहलाया। दही फ्रिज से निकाला था, ठंडा था तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया, कहीं लाला को ठंड ना लग जाए। तो मैंने जल्दी से थोड़े से में ही पोंछ दिया था लाला को, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा दही नहीं डाला, मतलब मैंने बहुत कम दही डाला। पंचामृत मैंने पहले बनाया था तो वो दही नॉर्मल था, लेकिन ये दही अभी फ्रिज से निकला था कि एकदम ठंडा था। अब इतने जल्दी ये नॉर्मल हो नहीं सकता था, तो मैंने दही कम ही डाला, लाला पे ज़्यादा नहीं डाला। और उसके बाद फिर से लाला को पोंछ दिया, गंगा जल से नहला के एकदम साफ़ सुथरे कर दिया। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से लाला नहा के तैयार हो गया, पंचामृत से भी। उसके बाद मैंने दूसरी थाली ली, उस पर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक के बाद तुलसी दल रखा और ऊपर से गुलाब का एक फूल रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने लाला को फूलों से नहलाने की कोशिश की।
अपने तरीके से मैं पूरी कोशिश करी थी। मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ना कुछ किया था ना कुछ देखा था, बस अपने मन से मैं करे जा रही थी जो मुझे समझ में। फिर उसके बाद मैंने तुलसी पत्ते से भी रख दिया। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती ना करूँ। फिर मैंने फलों से भी नहलाया लाला को, मतलब पूरे तरीके से लाला को भर देना चाहती थी। फिर थोड़ी देर के लिए ही रखा था मैंने, ज़्यादा देर नहीं रखा था। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर हर चीज़ में रखती रही। ऐसा करते करते बहुत लेट हो गया था, पर बहुत रात तक मैंने लाला की पूजा की थी, अपने दिल से की थी। पूजा अर्चना मैं जानती नहीं कैसे क्या करते हैं, पर करती मैं पूरे श्रद्धा से हूँ, पूरे भाव से, पूरे मन से, ईमानदारी से करती हूँ। फिर मैंने लाला को चंदन लगाया। जब फल में फूल में सब में नहा लिए, फिर मैंने लाला को खूब सारा चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद मैंने लाला को कपड़े पहनाए, जो कि नई ड्रेस आई है। लाला ये ड्रेस अपने साथ लेके आए हैं, जिन्होंने लाला हमें दिया है उन्होंने ही ये ड्रेस ला के दी है। अभी तो फ़िलहाल हम ड्रेस और ले आए लाला की 2। वैसे कल लाला की छठी है, तो छठी पर लाला और एक नई ड्रेस पहनेगा और लाला की छठी भी हम करेंगे। तो छठी वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। आज तो फ़िलहाल आप लाला के जन्म वाली ही देख लो, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो थी तो 2 पार्ट में दी थी। यहाँ मैंने लाला के हाथ में जो कड़े से होते हैं वो पहनाए हैं, और उसके बाद उनके गले में एक माला पहनाई। उसके बाद टोपी लगाई। टोपी लगाने के बाद फिर मैं धूप वगैरह दिखा रही थी, धूप बत्ती दिखा रही थी लाला को, पर टोपी गिर जा रही थी क्योंकि मैंने अभी उनकी आंखों पे पट्टी बांधा है। क्योंकि लाला की पट्टी वो खुद ही पहले अपने आप को देखेंगे, हम नहीं देख सकते लाला को, तो इसलिए अभी तक लाला की पट्टी नहीं खुली है। लाला को ऐसे ही हमने नहलाया धुलाया तैयार किया, सारा काम कर दिया था, और अब लाला को विराजमान कर दिया। अभी देखिए मेरे पास लाला का सोफ़ा पालना कुछ भी नहीं था मेरे पास। अभी बस लाला एकदम से आ गए अपनी मर्ज़ी से, तो हमने कोई तैयारी की नहीं थी। जो हुआ जो हमसे बन पड़ा वो हमने जल्दी जल्दी में किया है, क्योंकि लाला शाम को 6 बजे करीब आए थे, तो उस टाइम मतलब इतनी बड़ी सिटी तो है नहीं मैं तुरंत जाऊँ मार्केट से सब कुछ खरीद लाऊँ। तो ठीक है, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया, बाकी मैंने लाला पे छोड़ दिया। लाला को धूप आरती दिखाई, उसके बाद मैंने लाला की पट्टी खोली। मेरे पास शीशा नहीं था, तो मेरा मेकअप किट वाला जो शीशा था उसको धुल के मैंने वही लाला को दिखाया है। तो सबसे पहले लाला ने ही खुद को देखा है, उसके बाद हम सब ने लाला को देखा, और लाला की टोपी भी लगा दी मैंने। लाला बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम अद्भुत लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। फिर हमने लाला के बर्थडे में जैसे बलून फोड़ते हैं वैसे हमने बलून फोड़ा, और फिर ये सारे भोग का सामान रखा हुआ था, फिर मैंने फूलों से लाला को फिर से सजा दिया। ढेर सारे फूल थे, वैसे रात हो गई थी तो मुझे तो एक भी फूल घर में नहीं था, बारिश भी खूब हुई थी। यही तो मुझे यकीन नहीं था कि मतलब फूल वगैरह कहाँ से मिलेंगे, कैसी पूजा होगी, क्या होगा। लेकिन लाला ने सब कुछ इतना आसान कर दिया, वो हमने सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना आसान हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक शेयर मत करिएगा, बस कमेंट करके बता दीजिएगा। और लाला को हम लोग लाला ही बुलाते हैं। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल, कान्हा, कृष्णा कुछ भी कहते हैं, पर मुझे लाला कहना ही अच्छा लगता है, तो मैं लाला कहती। हाँ, मैं लाला को पहले दही खिलाई, क्योंकि लाला को ना माखन वगैरह बहुत पसंद होता है, तो मक्खन के नाम की मैंने दही खिलाई है लाला को। उसके बाद मैंने धनिया वाली पंजीरी बनाई थी वो खिलाया, फिर मैंने मखाने की खीर बनाई थी, फिर लाला को मखाने की खीर खिलाई। पर हर एक चीज़ में मैंने तुलसी का पत्ता रखा है। उसके बाद मैंने पंचमेवा मंगाया था, काजू बादाम किशमिश और सारी चीज़ें थी उसमें, वो खिलाया। फिर मैंने मिश्री का भोग लगाया, मिश्री पर भी तुलसी रखा था, मिश्री और काजू बादाम रखे थे उसमें, उसका भी भोग लगाया। ऐसे करके मतलब जो भी हमारे घर में था, ढेर सारी टॉफ़ी मंगा ली थी, टॉफ़ी चॉकलेट रामदाना के लड्डू, जो मतलब हो पाया था जल्दी जल्दी में, जितना हो सकता था मुझसे उतना मैंने कर लिया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाला हमारी ये पूजा स्वीकार करेंगे, और हमसे कोई गलती होगी तो लाला हमें क्षमा करेगा। और आप लोगों से बस एक ही अपील है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने गलती कहाँ की है, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना हो। फिलहाल अब हमने लाला की पूजा सबने मिलके कर ली, सबने लाला के माथा टेका। यहाँ हमने आरती पूजा जो भी हमसे मतलब बना वो सब हमने कर लिया है। तो अब मैं इस वीडियो का कर देती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कमेंट में लड्डू गोपाल की जय ज़रूर लिखिए।